हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों जैक क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग जैक क्लास 10th का जो है हम लोग गणित का हम लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस दिन दोस्तों आपका जो है आप लोगों का गणित का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव का जो है 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम 16 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और दोस्तों आप वीडियो को जो है स्किप करके जाने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप वीडियो देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद दोस्तों बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचा, वीडियो आप देख सके। और दोस्तों आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए जो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो आपका ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, जो कि आपका 1 नंबर का रहेगा। तो देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न क्या कहता है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में किस तरह से जो लिखा जा सकता है यह पूछा गया है। तो देखिए 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11, 2 गुना 3 गुना 13, फिर 2 गुना 11 गुना 13, फिर 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पहला का जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे देखिए दोस्तों आपको इस तरह से करना है, यहाँ पे आपको लिखना है जो 156, फिर इस तरह से कर लेना है, फिर यहाँ तो जब सबसे छोटी संख्या है उसे आपको जो है इसको करना है। देखिए हम लोग सबसे छोटी संख्या 2 से करते हैं, यहाँ 15 है दोस्तों, 2 साते 14, बचा आपका 1 वो चल गया इधर, तो आपका हो गया 16। तो फिर हम लोग 2 से करते हैं, 2 8 16, तो 8 लिखिए। फिर यहाँ फिर 2 से करेंगे दोस्तों, 2 तिया 6, यहाँ 3 लिखेंगे, फिर बचा आपका 1, तो 18 के 9 9 तिया सॉरी दोस्तों 3 9 18, फिर हम लोग यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ 3 से करेंगे दोस्तों, तो आपका 3 1 3 और 3 तिया 9, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको करना है क्या, देखिए 156 करके फिर आप सॉल्व कर लीजिए, बराबर 2 गुना, देखिए फिर आपको करना है उसको निकाल लेने के बाद आपको सॉल्व करके देखना है सही आंसर आया या फिर नहीं आया। 2 गुना 3 गुना 13, तो आपको इसको गुना करके देखना है कैसे करना है। देखिए 2 दुना 2 1 2, 2 दुना 4, 4 तिया 12, फिर 12 और 13 को आपको गुना कर लेना है। तो आपका अगर 156 आता है तो आप सही करके निकलाए हैं। तो हम लोगों का जो आया था दोस्तों, ये आया था 2 गुना 3 गुना 13। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 2/5 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो दशमलव प्रसार कैसा है दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है शांत, दूसरा ऑप्शन कहता है अशांत आवर्ती, तीसरा ऑप्शन कहता है अशांत अनावर्ती, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला शांत। कैसे दोस्तों, देखिए अंश में जो है आपका कुछ भी रहे और नीचे आपका 2 गुना या फिर 5 हो तो ये आपका शांत हो जाएगा। कैसे दोस्तों, देखिए आप इसको हम लोग काटते हैं, 3 2 तिया 6, फिर 3 से हम लोग काटेंगे, 3 5 15, तो कितना आपका 3 5 15। तो आपका हर में जो है ये दोस्तों आपका कितना आया, 5 आया। तो आपका इसके दोस्तों ये शांत है। हर में 2 या फिर 5 हो तो ये आपका शांत रहेगा। अंश में चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर में आपका 2 या फिर 5 आया तो ये आपका शांत रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। ये आपका आना एग्जाम में 100 to 10% आएगा दोस्तों, 100% जो है ये आपका एग्जाम में आएगा। ये ग्राफ आपका नहीं दिया रहेगा, लेकिन दोस्तों दूसरा ग्राफ दिया रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका हर एक बार पूछा जाता है, तो ये आपका 100% आएगा। तो देखिए दोस्तों आपका पहले देखिए एक्स को जो है ये भी पूछा जाता है, एक्स को आपका क्या कहते हैं दोस्तों, तो एक्स
एक्स जो है इसे आपको कहते हैं भुजा, तो एक्स को जो है भुजा कहा जाता है। और वाई को दोस्तों आपका कोटि कहा जाता है। क्या दोस्तों? एक्स को भुजा, वाई को कोटि। क्या दोस्तों? एक्स को भुजा कहा जाता है और वाई को कोटि कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका एक्स का जब शून्यंक पूछा जाता है तो एक्स अक्ष पर कितना बिंदु जो है काटा गया है उसे आपको देखना है। कौन सा अक्ष दोस्तों? एक्स अक्ष। कौन? एक्स अक्ष पर कितना बिंदु जो है कटा है उसे देखना है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक बता देता हूँ। एक देखिए इस तरह से है आपका। तो देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितना, एक यहाँ पे कटा है, फिर दूसरा यहाँ पे कटा है, फिर तीसरा यहाँ पे कटा है, फिर चौथा एक यहाँ पे कटा है, फिर एक पांचवा यहाँ पे कटा है। कितना? तो आपका इस तरह से एक्स अक्ष पर जितना भी जहाँ जहाँ पे कटा हुआ है तो उतना आपका होगा। तो कितना? 5 जगह पे यहाँ कटा हुआ है। कितना? तो 5 जगह। तो देखिए आपका इस ग्राफ में जो दिया गया है किस तरह से दिया गया है। देखिए इस तरह से दिया गया है, कुछ इस प्रकार से जो है आपका है। तो देखिए यहाँ पे कितना बार काट रहा है। पहला यहाँ पे काट रहा है, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका कहाँ कहाँ, पहला यहाँ पे काट रहा, फिर दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत आसान है दोस्तों, और इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये 100% है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए दोस्त आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। तो दोस्तों आपको द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का जो है शून्यकों का योग निम्न में से कौन सा है ये आपका चुनना है। पहला ऑप्शन कहता है 6, दूसरा ऑप्शन 7, फिर तीसरा ऑप्शन आपका है -7 और चौथा ऑप्शन आपका 12। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7। आप लोग जो है दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका जो है 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। रैखिक समीकरण युग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x1 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि। तो कोई हल कब नहीं होगा दोस्तों? तो देखिए आपका पहला प्रश्न ऑप्शन क्या कहता है। पहला कहता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 का, पहला ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तीसरा ऑप्शन कहता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। फिर चौथा ऑप्शन कहता है a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई 2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है पहला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 का। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल यदि क्या, कोई हल नहीं होगा यदि क्या होगा दोस्तों? तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा c1 c2 का। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो देखिए दोस्तों आपका 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो निरूपित रेखाएं क्या है? तो सामपति है, या फिर सामंत है, या फिर प्रतिच्छेदी है, या फिर लंबवत है। तो 6 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिच्छेदी है। आप लोग अच्छी तरह से दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए आपका 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल है। पहला ऑप्शन कहता है देखिए x बराबर 4, y बराबर 3, यानी x बराबर 1 दिया हुआ है, y बराबर 4, x बराबर 4, y बराबर 1, x बराबर x, y बराबर 8। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीकरण युग्म का ये x बराबर 1, y बराबर 4 हल है। आप लोग अच्छी तरह से जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 8 नंबर का प्रश्न कहता है p के किन मानों के लिए समीकरण युग x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 4 और 2x प्लस पी वाई माइनस 3 बराबर का 0 का एक अद्वितीय हल है। तो एक अद्वितीय
छल क्या है। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पी बराबर नहीं है 2। तो चलिए देखिए 9 नंबर का प्रश्न है आपका, क्या कहता है निम्नांकित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ये दिया गया है, उसमें से द्विघात समीकरण कौन सा है दोस्तों। 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 2 एक्स माइनस 3 का होल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो क्या है दोस्तों, आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तो वास्तविक एवं असमान। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों को प्राकृतिक क्या है दोस्तों, तो वास्तविक एवं असमान है। देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान होगा। तो के का मान क्या होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। के का मान क्या होगा, 4 होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एपी 24, 21, 18 का सार्वअंत्र है। तो दोस्तों 24, 21 और 18 का सार्वअंत्र क्या है। देखिए पहला ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन है आपका -4, तीसरा ऑप्शन है आपका 5 और चौथा है आपका -4। तो 12 देखिए दोस्तों, जो आपका अगला पद से पिछला पद को जो है आपको माइनस कर देना है। क्या दोस्तों, अगला पद से जो है आपको पिछला पद को माइनस कर देना है। देखिए ये आपका अगला पद हो गया और पिछला पद ये आपका 18 हो गया, यानी कि दोस्तों आपका ये 21 जो है अगला पद हो गया और 18 आपका पिछला पद। तो आपको दोस्तों 21 से 18 को जो है माइनस करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 में 8 घटाएगा तो आपका बचेगा 3, ये 3। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है पहला ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एपी 2, 7, 12 का जो है 10वां पद है। तो 10वां पद कौन सा है दोस्तों, 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 47। आप लोग अच्छी तरह से जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा 13 नंबर का। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं, खाली स्थान होते हैं। तो संगत कोण के जो त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या समानुपाती होते हैं, या फिर समांतर या फिर लंबवत। तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 15 नंबर का प्रश्न कहता है, त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर BC का तथा BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर और EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर हो तो AD का मान क्या होगा। क्या हो, तो AD का मान आपको पूछा गया है। तो आपका पहला ऑप्शन कहता है 1.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। आप लोग अच्छी तरह से जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। कोण B है क्या 120 डिग्री होगा, या फिर 60 डिग्री, या फिर 90 डिग्री, या फिर 45 डिग्री। तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 90 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 17 नंबर का प्रश्न कहता है, बिंदुओं 2 और 3 तथा 4 और 1 के बीच की दूरी है। तो क्या है दोस्तों, तो 17 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2π2 मात्रक, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ जो सूत्र लगेगा दोस्तों, यहाँ आपका दूरी सूत्र से जो है आपका आसानी से निकल जाएगा। तो आपका यहाँ आपका 17 नंबर क्वेश्चन में है जो आपका दूरी सूत्र लगेगा, ये आपका आसानी से दूरी सूत्र से निकल जाएगा। तो देखिए आपका 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बिंदुओं 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो रेखा को मिलाने वाले मध्य बिंदु क्या है दोस्तों, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, 3, 6। तो ये आपका जो है दोस्तों यहाँ आपका मध्य बिंदु सूत्र लगाइएगा तो ये भी आपका आसानी से निकल जाएगा। 17 नंबर में आपको दूरी सूत्र लगाना है दोस्तों, और 18 नंबर का प्रश्न आपको मध्य सूत्र लगाना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो देखिए आपका 19 नंबर का प्रश्न क्या कहते हैं, यदि A 00, B 50 और C 06 तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? तो आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ग मात्रक। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपका 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखिए यदि साइन A बराबर 3/5 हो तो टेन A का मान होगा। तो टेन का मान क्या होगा दोस्तों? तो आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3/4। तो आपको टेन थीटा कोस थीटा ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो इस कोस थीटा का कितना मान होता है, टेन थीटा का कितना मान होता है, ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तो आप आसानी से जो है पकड़ पाइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, यदि 2 साइन स्क्वायर A बराबर 1 तो आपका कोण A का मान होगा। तो कोण A का मान क्या होगा दोस्तों? तो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। 22 नंबर का प्रश्न कहता है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 22 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। देखिए 23 नंबर का प्रश्न कहता है तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? तो आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10√3 मीटर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये दोस्तों आपका एक वृत्त है तो इनकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक इधर से भी किया, एक इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, एक इधर से भी जाएगा। तो आपका स्पर्श रेखाएं जो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये आपकी 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र 0 वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री तो कोण पी टी क्यू बराबर है। तो क्या दोस्तों पी टी क्यू बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। यहाँ पे पूछा जाता है टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, कितना तो 110 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू बराबर है, तो यहाँ आपको एंगल पी टी क्यू पूछा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 26 नंबर का प्रश्न क्या कहते हैं, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों वृत्त का परिमाप 2πr बराबर जो है आपका वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा। फिर देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, हम पाई जो है आपका कट जाएगा। क्या दोस्तों पाई जो है आपका कट जाएगा। और दोस्तों यहाँ r और r² कट जाएगा। तो आपके पास यहाँ जो है r उतर गया बराबर आपका 2, यानी कि दोस्तों ये आपका 2 बराबर r जो है हो जाएगा। तो आपका 2 मात्रक जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मात्रक। देखिए 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो उस क्षेत्र का जो है लंबाई दोस्तों एक ये 7 का जो है रस्सी में मैदान में क्षेत्रफल है, उसमें जो है घोड़ा बंधा हुआ, तो उस भाग का क्षेत्रफल में जो है क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो 27 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। अच्छी तरह से जो है आप लोग जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताएं जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है।
तो आपका जो है 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। देखिए 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, उस वर्ग सीमा एवं संचयी वार्ता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा देखिए, अधिक प्रकार का तोरण ये कहलाएगा। क्या दोस्तों, तो उसे जो है अधिक प्रकार का तोरण कहेंगे। किसे, उच्च वर्ग सीमा संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को जो है अधिक प्रकार का तोरण कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपका 30 नंबर का प्रश्न क्या क्या कहता है हम लोग का दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए आपका 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्न में कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये दिया गया दोस्तों, तो इनमें से कौन सी संख्या की प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.0.5। और दोस्तों देखिए, प्रायिकता हमेशा जो है दोस्तों आपका 0 से लेकर कितना, तो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। कितना, तो 0 से 1 के बीच में होता है प्रायिकता, हमेशा याद रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका अच्छा होगा। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो है मैं सब्जेक्टिव प्रश्न का भी जो है वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।